नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो ग्रामर में पढ़ चुके हैं वो काफ़ी हद तक नाउन केस के बारे में पढ़ा है नाउन के सीरीज़ में। उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्डिंग ब्लॉक्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नाउन में नाउन केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसका क्या प्रभाव है, सिंटेक्स एरर में उसका क्या इम्पैक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पॉजिटिव केस का जहाँ तक सवाल है वो एक नाउन का दूसरी नाउन पे मालिकाना हक, जुड़ाव या बिलोंगिंग दर्शाता है कहीं ना कहीं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव केस। एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर दर्शाया जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और नाउन ऑफ नाउन से भी दर्शाया जा सकता है। नाउन ऑफ नाउन का कोई रूल नहीं होता। एपिस्ट्रॉफी एस के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। पहला सिद्धांत यही है कि एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाया जाता है। उसमें भी आता है कि हिसिंग साउंड हो तो हम केवल एस का प्रयोग करेंगे, एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर वहाँ पर एक और नया एस्पेक्ट निकल के आता है, वो ये आता है कि सरकार अगर आप उस पर यूज़ कर रहे हैं उसका, तो ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन में हिसिंग साउंड होने के ऐसे शय की ध्वनि होने के बावजूद उसमें हम एपिस्ट्रॉफी एस दोनों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आपका आता है कि सजीवों का बनता है, निर्जीवों का नहीं बनता। उसी में आता है कि भैया चलिए ठीक है, निर्जीवों का नहीं बनता लेकिन पर्सनिफाइड या डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का बनता है। तो हमने पढ़ा कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है उनको फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, फेमिनिन एंड मस्कुलिन। उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन ही या शी का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर हम उसको पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन किस्से कहानियों में जहाँ पे उसको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं वहाँ पे हम उसके साथ ही या शी का प्रयोग करते हैं। वहीं से आगे एक फंडामेंटल और निकल के आता है। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे की इसी सीरीज़ में आगे, जहाँ पे हमें ये दिखाया गया था कि कुछ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका है स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, ऑटम है। या मैं अगर वर्ड लूँ ट्री, इनका पॉजिटिव केस बनाते समय थोड़ी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए? जैसे बसंत में फूल खिलते हैं तो आप बोलेंगे स्प्रिंग्स फ्लावर्स, तो गलत हो जाएगा, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग होगा। आप अगर बोलेंगे, हालांकि कई बार लोग इसका यूज़ कर लेते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप बोलेंगे स्प्रिंग्स ब्यूटी, तो वो करेक्ट होगा। अब ये क्यों होगा इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। आप बोलेंगे ट्रीज ब्रांचेस, ट्रीज ब्रांचेस, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे ट्रीज ब्लेसिंग्स तो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रीज ब्रांचेस गलत हो रहा है, ट्रीज ब्लेसिंग्स करेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या होता है, यहाँ से एक सिद्धांत निकल के आता है कि आप जब पॉजिटिव केस बनाएंगे तो आपके सामने चार तरह की ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। लिविंग के साथ लिविंग होगा, यानी यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस ऑब्वियसली। लिविंग के साथ लाइफलेस होगा, लाइफलेस के साथ लिविंग होगा, और लाइफलेस के साथ लाइफलेस होगा। ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो लिविंग के साथ लिविंग का नहीं बनेगा, लिविंग का बनता है, लिविंग के साथ लाइफलेस का बन जाता है, लाइफलेस के साथ लिविंग का बन जाता है, लेकिन लाइफलेस का लाइफलेस के साथ नहीं बनता। तो ये क्या सिद्धांत है? किसी भी लाइफलेस का भी पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है बशर्ते वो किसी जिंदा व्यक्ति से या जिंदा व्यक्ति के गुण से जोड़ा गया हो। जैसे ब्लेसिंग मनुष्य का काम है, ब्यूटी
पेड़ को नहीं पता, स्प्रिंग को नहीं पता वो सुंदर है कि नहीं, लेकिन मनुष्य का एहसास है। तो मनुष्य के गुण, मनुष्य के एहसास से अगर किसी चीज़ को जोड़ा जाता है उसका पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। इसलिए आप बहुत से केसेज में ऐसा देखेंगे जहाँ पे है तो निर्जीव लेकिन उसको पर्सनिफाइड के तौर पे यूज़ किया हुआ है, अतः उसमें पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। तो पॉजिटिव केस का जहाँ तक ये सिद्धांत है तो वहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लाइफलेस के साथ अगर लाइफलेस आया है तो उसका पॉजिटिव केस नहीं बनाया जाता, अन्यथा किसी का भी पॉजिटिव केस लाइफलेस का बनाया जा सकता है बशर्ते उसे किसी सजीव से असजीव के गुण से जोड़ा गया हो। ये कॉमन ट्रेंड है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य एक्सेप्शन हैं, जैसे एक दूसरा जो इसमें आता है टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्द। टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों के साथ जो है पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। जैसे 2 hours 2 hour ब्रेक, या तो आप ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे लिखेंगे 2 hours ब्रेक। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि चूंकि 2 है तो आप आर्स लिखेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो हिसिंग साउंड हो जाएगा, तो केवल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। अगर आप बोलें 6 weeks हॉलीडे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 week हॉलीडे। A 6 week holiday। सिक्स वीक्स हॉलीडे। तो आप इसको जब लिखें तो ध्यान रखें कि या तो आप इसको ऐसे लिखें 6 weeks हॉलीडे या अ 6 week हॉलीडे। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड बनाएं, इसको बहुवचन ना बनाएं। काफ़ी लोगों को इसको लिखने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, भूल जाते हैं अक्सर लिखते समय अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स। तो टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों का भी पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। ए टन्स वेट। दूसरा इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जिनमें क्या हो, पॉइंट, एज, किनारा या शार्पनेस जिन ऑब्जेक्ट्स में हो उसका भी पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। जैसे सोर्ड्स रूल, नाइफ्स शार्पनेस। लेकिन गन्स पॉइंट नहीं होता, गन पॉइंट होता है। पॉइंट शब्द से मतलब नहीं है इसका, उस टूल का गुण होना चाहिए जिसमें पॉइंट हो, धार हो, एज हो, किनारा हो, उसी का बनेगा। गन पॉइंट पे बोलते हैं हम, तो गन्स पॉइंट नहीं होता, गन पॉइंट होता है। वैसे भी गन में बैरल होती है, नुकीली नहीं होती गन। तो इसकी वजह से टाइम वेट डिस्टेंस पॉइंट वाले शब्दों का कुछ ऐसी फ्रेजेज है जिसमें ट्रेडिशनली पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है। फॉर गॉड सेक, एट वंस विट्स एंड, एट वंस फिंगर स्टेप्स। अब ध्यान रखिए यहाँ पे एंड व्हाट वंस विट्स एंड, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, हिज हर भी हो सकता है, और कोई भी मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, पॉजिटिव नाउन भी हो सकता है, किसी भी तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एट डेथ्स डॉ, एट अ स्टोन्स थ्रो, अब देखिए ये ईडियम्स के तौर पे भी दिखाई देंगे। एट विट्स एंड का मतलब कंफ्यूज्ड होता है, एट वंस फिंगर स्टेप्स का मतलब मेमोराइज्ड होता है, एट डेथ्स डोर का मतलब होता है अबाउट टू डाई होता है, एट अ स्टोन्स थ्रो शॉर्ट डिस्टेंस। तो कई बार इन एक्सप्रेशंस का प्रयोग ईडियम्स के तौर पे भी यूज़ होता है। तो ये इस तरीके के जो ट्रेडिशनल है, फॉर गॉड सेक, फॉर मर्सीज सेक, फॉर पिटीज सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, बहुत से हैं
बहुत से हैं जो इसमें आते हैं आपके, देर आर ऑलमोस्ट 10 to 15 to 20 फ्रेजेज जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। वो है कि लगातार अगर मान लीजिए हम ये कहें कि वरुण एंड श्याम्स वाइफ तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे वरुण एंड श्याम्स वाइफ तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है वरुण की वाइफ श्याम की वाइफ, यानी दो लोग दोनों की अलग अलग चीज़। लेकिन अगर हम बोलें वरुण एंड श्याम्स वाइफ, यानी केवल बाद वाले पे एपोस्ट्रोफी लगा एंड से जुड़े में, तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो है दोनों की जॉइंट चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है, वाइफ को शेयर नहीं किया जा सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप बोलें वरुण एंड श्याम्स जॉइंट वेंचर तो करेक्ट होगा, करेक्ट हो जाएगा वरुण एंड श्याम्स जॉइंट वेंचर, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट है वहाँ केवल बाद वाले पे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और जहाँ पे दोनों हैं, दो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग चीज़ है तो दोनों पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर यही को मैं इसको इसमें चेंज कर दूँ वरुण एंड श्याम्स जॉइंट वेंचर तो ये फिर गलत हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर एंड के दोनों तरफ जो नाउन है, अगर दोनों पे पॉजिटिव केस है तो दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की अलग अलग वस्तु है। अगर मान लीजिए केवल बाद वाले पे है तो जॉइंट है, दोनों कोई साझी वस्तु है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है वरुण एंड श्याम्स ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसके बाद अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो एक एक्सप्रेशन आता है जो खासकर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ए फ्रेंड ऑफ रवीज, और अगर मैं बोलूँ ए वाइफ ऑफ, या वाइफ छोड़ दीजिए, मैं फादर ले लेता हूँ, ए फादर ऑफ रवीज, इन दोनों का अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अगेन क्यों, इसका कारण क्या है? ए फ्रेंड ऑफ रवीज का मतलब है रवि के दोस्तों में से एक दोस्त। रवि का एक दोस्त बोलेंगे तो बोलेंगे आप रवीज फ्रेंड, रवि का कोई एक दोस्त है। लेकिन आप बोलेंगे रवि के दोस्तों में से एक दोस्त तो आप बोलेंगे ए फ्रेंड ऑफ रवीज। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे भाइयों में से एक भाई ए फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी बहनों में से एक बहन हिज सिस्टर ऑफ हिज। तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो फादर ऑफ रवीज का मतलब रवि के पिताओं में से एक पिता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें एक जो पॉइंट आता है, किसी भी व्यक्ति का कार्यस्थल घर दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर आप बोलेंगे केमिस्ट्स, केमिस्ट का मतलब केमिस्ट शॉप। अब आप बोलेंगे अंकल्स तो होगा अंकल्स हाउस। यानी एक तो आपको हाउस लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे आई एम गोइंग डॉक्टर्स टू द डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स का मतलब ही है डॉक्टर्स क्लिनिक। वहाँ पे आपको कुछ मेंशन करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सीधा भी बोल सकते हैं, अंकल्स हाउस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल्स हाउस जब बोलेंगे तो उसके जरिए केवल आप अंकल्स का प्रयोग करेंगे रिटर्न इंग्लिश में। एक ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, पॉजिटिव केस बनाते समय एक छोटी सी गलती हो जाती है, खासकर जब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। जैसे अगर आप बोलेंगे जैसे मैं कहूँ कबीर पोइट्री, हु वॉज अ ग्रेट पोइट, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा कि पोइट्री हु जो है वो कबीर से जुड़ा हुआ, पोइट्री से नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा द पोइट्री ऑफ कबीर। ये रिलेटिव प्रोनाउन में एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। द पोइट्री ऑफ कबीर लिखेंगे, हु वॉज अ ग्रेट पोइट, फिर ओके हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन गलत होगा, ये वाला
करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं लिखूं कि द पोइट्री ऑफ कबीर विच वॉज अमेजिंग, तो विच अगर मैं यहाँ लगा दूंगा विच वॉज अमेजिंग, तो यानी कि पोइट्री के लिए आया, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन ओके। यानी कि हमें देखना है जब पॉजिटिव केस यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि जो रिलेटिव प्रोनाउन जिससे जुड़ा हुआ है वो कहीं गलत जगह तो नहीं रखा हुआ। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट में एक बार ये चीज़ दोबारा आएगी। अगला एक पॉइंट ये है कि पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत से हम पहले रामायण या महाभारत या महाकाव्यों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे व्यासाज द महाभारत, तो आप यहाँ से द हटा देंगे, व्यासाज महाभारत होगा, हिज बुक नहीं होगा, हिज बुक होगा। अब आप बोलेंगे साहब पॉजिटिव केस में आप हिज कहाँ से ले आए? तो यहाँ पे जो पॉजिटिव केस के ऊपर जो नाउन का पॉजिटिव केस है उसके जो सिद्धांत हैं वही सिद्धांत प्रोनाउन के पॉजिटिव केस पे भी लागू होते हैं। तो ये प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है, इसीलिए आपने हिज, हर, माई, योर, आर के बीच में प्लस नाउन के बीच में कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में कभी आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। पॉजिटिव केस के बारे में यही है। कुछ पॉजिटिव केस के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और नाउन का जहाँ तक सवाल है, नाउन का जो केस है उसका मोटा मोटी जो ब्रीफ है वो अभी ख़त्म होता है। अब हम नाउन के जो टाइप्स हैं और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं लूँगा एग्जांपल्स के लिए 5-10, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे सॉल्व करना है। चूँकि मैं बता चुका हूँ कि नाउन आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, किस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे लिखना है, दोनों तरफ एंड से जुड़े हों तो पॉजिटिव केस आ जाए तो उसके क्या मीनिंग होंगे। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहाँ पे किसी का घर है, काम करने की जगह है, तो आपको कैसे लिखना है, टाइम वेट डिस्टेंस वालों को कैसे ट्रैक करना है, व्हीकल्स पे भी पॉजिटिव केस बन जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, उस पर कुछ 5-10 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और हम किस तरीके से। तो अगला जो आपकी जो क्लास होगी कल की, उसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम सर, टेक केयर।